स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय एचकेएम सर में। आज के इस टॉपिक में आप मैथ का पोर्शन देखेंगे और मैथ के पोर्शन का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में आप कहते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस पर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, फॉर्मूले बनाने आपको हम सिखाएंगे। फॉर्मूले से फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी आपको हम सिखाएंगे और उसी बेस पर हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर कराएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत इजी वे से ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो कुछ हम हिंट जान लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो प्रॉफिट को कहते हैं लाभ, लॉस को कहते हैं हानि। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम कहते हैं लागत मूल्य या क्रय मूल्य, और जिसका दूसरा नाम होता है खरीद मूल्य। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य और इंग्लिश में कहते हैं सीपी। और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचा मूल्य। जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं उसको क्या कहते हैं विक्रय मूल्य। क्रय मतलब होता है परचेस करना, खरीदना, और विक्रय मतलब होता है बेचना। आइए हम फॉर्मूला जाने। आपके दो मेन फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूले से फॉर्मूले कैसे बनेंगे अभी आपको हम 1 मिनट में सिखा देंगे। आइए देखिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। हिंदी में अगर बात करें क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो एसपी आप यहाँ आप लिख लीजिए, जब एसपी बड़ा होगा, जब एसपी की वैल्यू बड़ी होगी तब हमेशा प्रॉफिट ही होगा, और जब सीपी की वैल्यू बड़ी होगी तो हमेशा लॉस होगा। आइए इस पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, एसपी इज इक्वल टू 1000 and CP is equal to 2000, then please find out to profit and loss। आपको प्रॉफिट और लॉस जो कुछ है आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो देखिए एसपी की वैल्यू कितनी है 1000 एंड सीपी की वैल्यू कितनी है 2000। तो देखते हैं कि किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। मैंने आपको बताया था जब एसपी बड़ा हो तो प्रॉफिट होगा और जब सीपी बड़ा हो तो क्या होगा, लॉस होगा। अगर आप ऐसे भी नहीं जान पाए हैं तो जब आप छोटे थे तब आप ये जानते थे कि हमेशा जब हमको लेस करना होता था, माइनस करना होता था, तो ऐसे नहीं करते थे 2 - 5 ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि ऊपर संख्या छोटी हो गई नीचे संख्या बड़ी होगा ही नहीं। इसकी उल्टा करते थे, यानी बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या लेस करते थे। तो इसमें देखिए बड़ी संख्या कौन है 2000 है, तो 2000 से 1000 हम लेस करेंगे तो 2000 के सामने क्या लिखा है सीपी। तो हमारा फॉर्मूला बन गया सीपी माइनस एसपी। सीपी अगर यहाँ है तो एसपी यहाँ होगा, एसपी अगर यहाँ है तो सीपी यहाँ होगा। ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा लॉस का फॉर्मूला है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू के सामने इज इक्वल टू, सीपी की वैल्यू कितनी थी 2000 माइनस, और एसपी की वैल्यू कितनी है 1000। लेस कर दीजिए, 0 से 0 0 0 0 और 2 से 1 लेस करेंगे 1। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लॉस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको परसेंट में बताएंगे कि कितने परसेंट लॉस हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। आइए सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं प्रॉफिट का। इसी के जस्ट उल्टा, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में एसपी इज इक्वल टू 5000 एंड सीपी इज इक्वल टू 3000, तो प्लीज फाइंड आउट टू प्रॉफिट एंड लॉस। यानी विक्रय मूल्य आपका 5000 रुपए और क्रय मूल्य 3000 रुपए, तो बताइए लाभ और हानि में से क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं वैल्यू किसकी बड़ी है। तो वैल्यू यानी 5000 हमारे एसपी के हैं, जब एसपी बड़ा होगा तब प्रॉफिट होगा, हमेशा याद रखिए। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट को भी लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी।
तो इज इक्वल टू एसपी कितना था 5000 माइनस माइनस लगा हुआ है, सीपी कितना था 3000, लेस करिए 0 0 0 और 5 से 3 लेस करेंगे 2, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, कितना हो गया 2000। परसेंट निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, अभी हम आपको बताएंगे। देखिए परसेंट निकालने के लिए फार्मूला परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर लाभ कितने प्रतिशत हो रहा है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। और अगर परसेंट ऑफ लॉस पूछे, परसेंट ऑफ लॉस इज इक्वल टू एल बाई सी पी इंटू 100। देखिए याद करने का तरीका, पी अगर पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ हुआ तो पी ऊपर रहेगा, अगर लॉस पूछ रहा है तो लॉस ऊपर रहेगा। खैर ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ थे जो आपने एक प्रॉफिट का देखा और एक क्वेश्चन लॉस का देखा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपको हम सब कुछ सिखा देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सीपी इज इक्वल टू 1500 1500 रुपए एंड एसपी इज इक्वल टू 3000 रुपए। तो क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे साथ बोलिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो 3000 रुपए 1500 से ज्यादा होते हैं, 1500 3000 के सामने एसपी लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले हम एसपी लिखेंगे। तो जब एसपी बड़ा होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना था 3000, माइनस लगा था माइनस लगा लिया, सीपी कितना था 1500। तो 0 से 0 लेस करेंगे 0, 0 से 0 लेस करेंगे 0, 5 से 0 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 10, 10 से 5 5 और यहाँ 2, 2 से 1 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सीपी is equal to 3000 and SP is equal to 4000। तो प्लीज फाइंड आउट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसकी वैल्यू बड़ी है, 3000 बड़े हैं या 4000 बड़े हैं। तो 4000 बड़े हैं, 4000 के सामने देखिए SP लिखा हुआ है। तो SP के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब देखिए हम क्वेश्चन से ही कैसे फॉर्मूले बना ले रहे हैं। प्रॉफिट था एसपी मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू लेस करेंगे, तो एसपी हम पहले लिखेंगे और सीपी हम बाद में लिखेंगे। तो एसपी की वैल्यू कितनी थी 4000 माइनस सीपी की वैल्यू 3000। तो 0 से 0 0 0 0 4 से 3 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रॉफिट का। आइए वन क्वेश्चन लॉस का समझ लेते हैं। यहाँ आप देखिए तो CP इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, CP इज इक्वल टू 4000 एंड SP इज इक्वल टू 2000। तो देन प्लीज फाइंड आउट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए वैल्यू किसकी बड़ी है, वैल्यू है 4000 की, यानी CP। अगर CP पहले रहेगा इट मीन्स माइनस का SP इधर रहेगा। अगर CP इधर रहेगा तो SP उधर रहेगा, SP इधर रहेगा तो CP इधर रहेगा। देखिए यही हुआ, SP इधर है तो CP इधर है और इधर CP इधर है तो SP इधर है। तो ये फॉर्मूला किसका है, अगर CP बड़ा होगा तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP की वैल्यू कितनी है 4000 माइनस SP की वैल्यू कितनी है 2000। लेस कर दीजिए 0 0 0, 4 से 2 लेस करेंगे 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000। आई थिंक आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। अब आइए आपको हम बताएं फॉर्मूले से फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ये तो उन बेस पर क्वेश्चन थे जिसमें नॉर्मल सा प्रॉफिट पूछ लिया और लॉस पूछ लिया, CP दे दिया, SP दे दिया और प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लिया। आइए अब हम आपको फॉर्मूले बनाना सिखाते हैं कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं।
तो बेसिक सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। आइए इसी से क्वेश्चन बनाते हैं। तो मान लीजिए SP पूछ ले किसी वस्तु का, अगर हिंदी में लाभ दे दे और यानी प्रॉफिट दे दे, CP दे दे और SP आपको फाइंड आउट करना हो, निकालना हो, तब आप कैसे करेंगे? तो देखिए बहुत सिंपल सा है, इसको कर लीजिए बंद। लिखा है SP माइनस प्रॉफिट, तो SP इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब माइनस का CP है, जब कोई चीज इक्वल के उस साइड जाती है या बराबर के उस साइड जाती है तो चिन्ह या साइन बदल जाते हैं। तो माइनस का CP है तो किसका CP हो जाएगा? प्लस का CP। किसका हो जाएगा? प्लस का CP हो जाएगा। SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP। ये कब होगा? जब आपसे SP पूछेगा। बंद कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 था, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। आइए इसे से फॉर्मूला नंबर 3 बनाते हैं। एक बार उसने प्रॉफिट पूछ लिया, SP पूछ लिया, अब CP भी तो पूछ सकता है। तो CP का फॉर्मूला बनेगा 2 नंबर से। CP, अब देखिए प्रॉफिट को बंद कर लीजिए, CP इज इक्वल टू SP। तो लिखेंगे CP इज इक्वल टू SP। प्रॉफिट प्लस में है और जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। अगर कोई चीज इक्वल के उस साइड जाती है तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, इनटू का डिवाइड हो जाता है और डिवाइड का इनटू हो जाता है। तो माइनस प्रॉफिट, ये हमारे 3 फॉर्मूले बन के तैयार हो गए। इसी तरह इस बेस पर भी लॉस के भी 3 फॉर्मूले बनेंगे। बहुत इजी बेस है, आइए समझते हैं कैसे। देखिए क्या लिखा है? लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। मान लीजिए CP पूछ रहा है तो CP इज इक्वल टू लॉस, CP इज इक्वल टू लॉस। तो यहाँ लिख लेंगे CP इज इक्वल टू लॉस और माइनस का SP है, जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस का SP हो जाएगा, प्लस का SP। तो फॉर्मूला नंबर बन गया हमारा 2। ये था 1, ये हो गया 2। अब फॉर्मूला नंबर बनाएंगे 3। देखिए लॉस पूछ लिया, CP पूछ लिया, अब SP पूछ सकता है। तो लिखेंगे SP इज इक्वल टू CP, SP इज इक्वल टू CP और माइनस का लॉस, माइनस का लॉस क्योंकि इक्वल के उस साइड गया। ये फार्मूला नंबर बन गया हमारा 3। आई थिंक आप क्वेश्चंस समझ गए होंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसको कुछ नहीं आता उसको हम मैथ सिखा देंगे। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल 0 लेवल से। ये फॉर्मूले थे आपके सामने और ये आपका हिंट थी कि कौन सा क्या होता है, और ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं। इन्हीं बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।